नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सहज, सरल और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी हैं। पहले राष्ट्रीय खबरों पर एक नज़र। देश में बिजली की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने में हफ्ते भर से लेकर 10 दिन तक का समय लग सकता है। बिजली की रिकॉर्ड मांग से उपजी स्थिति से निपटने में केंद्र सरकार का सारा सिस्टम सक्रिय हो चुका है। तापीय बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति बढ़ाई गई है तो कोयला ढुलाई के लिए ज़्यादा रैक भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ज़्यादा कीमत की परवाह किए बगैर राज्यों को बाहर से कोयला आयात करने को कहा गया है। आयात आधारित तापीय बिजली घरों में ज़्यादा उत्पादन भी हो रहा है। केंद्र ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे अपना दायित्व निभाते हुए कोयला कंपनियों के साथ ही बिजली कंपनियों की बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करें। इसके बावजूद हालात को संभालने में 10 दिन का समय लग सकता है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि विधायिका और न्यायपालिका के उद्देश्यों के संगम से देश में एक प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक वितरण प्रणाली के लिए एक रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि अदालत को स्थानीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है और विधायिका को लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। आज उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारे देश में जबकि न्यायपालिका की भूमिका संविधान के संरक्षक की है, विधायिका नागरिकों की आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है। मेरा मानना है कि इन दोनों का ये संगम देश में प्रभावी और समयबद्ध न्यायिक वितरण प्रणाली का रोडमैप तैयार करेगा। उधर देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने शनिवार को जानकारी दी कि भारत के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में अप्रैल में दर्ज किया गया औसत अधिकतम तापमान पिछले 122 वर्षों में सबसे अधिक है। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और हिसार सहित कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान के साथ भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कोविड के बारे में जानकारी दें। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में 3,688 नए केस मिले हैं और 50 मौतें दर्ज की गई हैं, जिनमें 45 मौतें अकेले केरल से हैं। केरल में पहले हुई मौतों के नए आंकड़ों के साथ जारी किया जा रहा है। सक्रिय मामले 883 बढ़े हैं और इनकी संख्या 18,684 हो गई है, जो कुल मामलों में 0.04% है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से एक नजर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपने दूसरे शासनादेश के दौरान सहयोगियों के साथ समन्वय के साथ यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को फिर से स्थापित करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने की इच्छा से अवगत कराया है। राष्ट्रपति के एल्सी पैलेस ने यह जानकारी दी। एल्सी ने कहा कि मैक्रों ने शनिवार को अपनी घंटे भर की बातचीत में ज़ेलेंस्की को आश्वासन दिया कि सैन्य सामग्री और मानवीय सहायता यूक्रेन को आगे भी जारी रहेगी। गुड टू नो, आज वर्ल्ड वेटरनरी डे है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस। विश्व पशु चिकित्सा दिवस पशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस इस साल 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है पशु चिकित्सा लचीलापन को सुदृढ़ बनाना। यह उत्सव विश्व पशु चिकित्सा संघ द्वारा 2000 में बनाया गया था, जिसे सालाना अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशु चिकित्सकों द्वारा निभाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जानने, उजागर करने और वर्णन करने का एक उत्कृष्ट अवसर है, जो उनके दैनिक कार्य में उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके लाभ के लिए उनके योगदान के बारे में भी बताता है। वैश्विक समाज एडिनबर्ग के डिक वेटनरी कॉलेज में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर जॉन गमगी ने जुलाई 1863 में जनवरी के हैम्बर्ग में एक बैठक में यूरोप के अन्य पशु चिकित्सकों, शिक्षाविदों और पशु चिकित्सकों को आमंत्रित किया। इसके बाद में विश्व पशु चिकित्सा कांग्रेस के रूप में जाने लगा। इसमें 103 पशु चिकित्सकों ने भाग लिया था। 10 देशों से बैठक का उद्देश्य
रिंडरपेस्ट और अन्य एपिजूटिक रोगों की प्रक्रिया का समन्वय करना था। दुनिया भर के सभी पशु चिकित्सकों और उनकी टीम को विश्व पशु चिकित्सक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन अद्भुत और स्वस्थ हो, जैसे आप दूसरों के लिए जाने जाते हैं। मैं इस विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर आपको धन्यवाद देता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।